मेजर सर्विस से रिलेटेड कंपोनेंट्स अपने पास सारे आगे, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इसके साथ जितनी भी इसकी मेजर और माइनर चीज़ें होती है सब कुछ। अगर इनकेस देखेंगे कार की, हम इसी के साथ ही साथ चेकअप भी कराएंगे। अकेले मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, सो मेरे को इस काम के लिए ज़रूरत पड़ेगी वन ऑफ माय वेरी काइंड फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो उन्हें जानते होंगे। फटाफट चलते हैं उनके पास, मिलते हैं। जो भी कुछ सामान मैं आज यूज़ कर रहा हूँ अपनी इस कार की सर्विस के लिए, मोस्ट ऑफ द सर्विस आइटम्स बिलोंग्स टू ब्रडाल। और उसी के साथ जो डिटेलिंग का सामान है सब कुछ बिलोंग करता है मेरे भाई सोनाक से। तो अगर आप चाहते हो भाई वीबियानी कस्टम से आप खरीद सकते हो। फ़ोन नंबर फ्लैश होता हुआ दिखेगा ये आपको, उसी के साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और बाय द वे, अगर आपको बड़े वीडियोस नहीं पसंद तो भाई अपना शॉर्ट चैनल इंस्टाग्राम, वहाँ पर जाकर आप छोटे छोटे वीडियोस देखकर समझ सकते हो। टाइम ना वेस्ट करते हुए मिलते हैं आपसे भाई सीधा अपने दोस्त के पास, आइए। सो भाई फाइनली अपन आ गए अपने जॉनी भाई के पास। अरे कहाँ घुस गए? हम तो यहीं पे हैं मेरे भाई। तो भाई जॉनी भाई हम अपने हैं, कितने साल हो गए जॉनी भाई मेरे को आते? 2014 से अगर आज तक लगाएं तो कितने साल हो गए आपको? 8 साल हो गए ना, है ना? 9वां साल अब चल रहा है ना, अब चलेगा। तो 9 साल से मैं जॉनी भाई को जानता हूँ। और 9 साल के बाद मतलब जितनी भी गाड़ियाँ ली है, टेक केयर करी है ना, सबका काम अपने जॉनी भाई ने किया है। इससे पहले भाई गए भी थे अपन 2-4 जगह और, बट वो जो संतुष्टि है ना वो नहीं मिली। तो भाई फ़िलहाल अपन अपनी गाड़ी का खोल ले हैं आगे से। बम्पर खोल रहे हैं, बम्पर खोल रहे हैं, बम्पर। चलो भाई पहले इसे खोल ले, उतार ले। क्योंकि उतारना है उसका रीज़न भी आपको देता हूँ, क्योंकि हमने इसका रेडिएटर को भी खोलना है इसी के साथ ही साथ। क्योंकि भाई नकली वकली सर्विस नहीं कर रहे, बढ़िया वाली कर रहे इसी रीज़न से। तो भाई आज जॉनी भाई की फुल जेल होने वाली है। हमारे रेडिएटर उतरेगा क्योंकि इसका, और रेडिएटर इसका आई थिंक पहली बार नहीं दूसरी बार उतरा। एक बार मैंने इसकी सफाई करवाई थी रेडिएटर की, जब मुझे लगा था कहीं कोई कमी पेशी ना हो इसमें। एक बार पूरा का पूरा जो कूलेंट था वो ड्रेन करा के उसमें पानी मिलवा दिया था। अब गया आया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। तो अभी अपन चाहते हैं बिल्कुल एक एक चीज़ ओके रहे, मन से दिल से। उसे खोल ले ज़रा। और जॉनी भाई खुलेगी क्या क्या इसमें? सीएनजी विनजी सब खुलेगी, मतलब सीएनजी की पाइपें भी खुलेंगी इसके साथ? पाइपें नहीं खुलेगी, सीएनजी की जो सीएनजी बनने वाली पाइप है ना ये हटेगी। हाँ। बाकी ऐसी कोई चीज़ें नहीं, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा ना। चलो भाई ऑलमोस्ट वी आर देयर। हाँ अंदर की गंदगी देख ले अपने रेडिएटर के बाहर की तरफ। हट जाओ, फुहारा आने वाला है इसका। चलो भाई क्या बात है, ज़्यादा गर्म नहीं हुई गाड़ी है। सर्दियाँ है ना। हाँ अगर सर्दी नहीं होती तो अभी ये बिल्कुल ऊपर तक फवारा मार देती। जॉनी भाई का यार वो है, क्या बोलते हैं, मतलब वो है भाई जिगरा है कि इतने गरम कूलेंट में भी हाथ दे देते हैं। कूलेंट तो खैर इतना गर्म नहीं है, वही इन्होंने जब शुरू में छुआ हुआ तब बहुत गर्म होगा। तो भाई अपना ऑलमोस्ट रेडिएटर तैयार है। ये तो फिलहाल फ़ैन निकल रहा है, फ़ैन के बाद रेडिएटर निकलता है। मीनवाइल हम यहाँ पे थंबनेल वगैरह और शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहे थे अपने इन सारे कंपोनेंट या फिर आइटम्स के साथ में। तो ये मेजर चीज़ें जो भाई लेकर आया हूँ मैं सारी सर्विस के लिए, दिखाता हूँ आपको क्या है क्या नहीं। करंटली अपन खोल रहे हैं इसका एयर फिल्टर। क्यों भाई? तो भाई जॉनी भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा छोटी सी। लोग बाग कहते हैं कि अगर पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो इसको निकाल कर चेक कर लिया करो ऑन करके, उसमें धुआं धाँ तो नहीं आ रहा। ये है अपना कैनन का एयर फिल्टर। एक बार ज़रा इसकी हालत कंडीशन दिखाता हूँ। 6000 किलोमीटर और लद्दाख करने के बाद भाई बिल्कुल काला हो चुका है। इसकी कंप्लीट वीडियो सर्विस की मैंने बना रखी है। और इतनी धूल मिट्टी हो रही है ना भाई इसमें, देखो पास से देखो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। और भाई ये भी एक रीज़न होता है, आपकी गाड़ी माइलेज पिकअप नहीं देती। तो इसको भी हम पूरा सर्विस करेंगे अपनी कैनन की रिचार्जर किट से। इसको फ़िलहाल मैं ज़रा तमीज़ से कहीं साइड रख देता हूँ इज्जत से इसको, क्योंकि हम तमीज़ से सर्विस करने वाले हैं। और सर्विस यहाँ नहीं, पूरा एक दिन लेकर होती है, इसलिए मैं एज ऑफ नाउ इसके अंदर लगा दूंगा जो कंपनी का हमारा एयर फिल्टर होता है वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। वो सिर्फ उस टाइम के लिए होता है कि मैं यहाँ से मान लो घर चला गया, मेरा वो सर्विस हो गया और फिर मैंने वापस लगा दिया, दैट्स ऑल। तो फिलहाल अपन खोल रहे हैं इसको, रेडिएटर वगैरह सारी चीज़ें। फ़ैन तो आ गया बाहर। जॉनी भाई ऑफिस में ना मेरे वो रहता है, क्या बोलते हैं, हवा नहीं आती, पंखा की कंप्लेंट दे रखी है। लग जाएगा उसमें? हाँ, ये वाला पंखा हवा दे देगा बढ़िया। बढ़िया फेंकेगा।
तो देखो भाई इतना गंदा एयर फिल्टर हो रहा है, देखो कि मेरे हाथ में भी इनफैक्ट कालिक वगैरह सब लग गई बस एक बार इसे छूते के साथ ही। तो भाई अभी अपन अपनी कार का रेडिएटर खोले बैठे हैं, ठीक है। इसमें बहुत और भी तरीके हैं। अभी मेरे भाई जा रहे हैं मेरे रेडिएटर को लेके, वहाँ जाकर रेडिएटर को क्लीन किया जाएगा पूरा उतार के, क्योंकि इसके कूलिंग सिस्टम को सही करना बहुत ज़रूरी है। और भाई ऐसी ऐसी बात नहीं, देखो टोपी वोपी रख रही है गाड़ी में, आ गए ना भाई पुलिस वालों के साथ चले गए भाई हमारे। अभी मेन वाइल जब तक ये काम हो रहा है तब तक अपन एक दूसरे काम पे काम कर रहे हैं, ताकि अपना काम लटके ना, पूरा दिन ख़राब ना हो। तो अभी अपन जा रहे हैं अपने एसी के एयर फिल्टर को चेंज करने। एसी का एयर फिल्टर की कंडीशन देख लो। ये तो वैसे कार्बन फाइबर वाला फिल्टर है, तो ये थोड़ा सा ब्लैक रहता है, लेकिन एक्चुअल जो एयर फिल्टर होता है अपना बिल्कुल प्योरली वाइट रहता है, देखने में कुछ ऐसे। और लग गया, सीधा सीधा अंदर जाता है ये। इसका कवर लग जाएगा ऊपर से, छुट्टी। अपन ने स्पार्क प्लग तो चेक करनी है इसकी, अगर ज़रूरत होगी तो अब मैं चेंज कर दूंगा। 6000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर पहले ही चेंज हुआ है। ब्रेक जो है ना टाइट लग रहे हैं या कभी लग नहीं रहे, तो मुझे लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो आ गई है, एयर आ गई है। हाँ तो एक काम कर देंगे ना, एयर निकाल देंगे हम। हाँ, या तो एयर निकाल के देख लेंगे, क्योंकि पिछली बार जो फ्लूइड डाला था ना 5.1 बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई सच इशू नहीं है। पर एक बार ब्रेक्स देख लेंगे, ब्रेक पैड देख लेंगे, कहीं ब्रेक पैड के अंदर भी कोई इशू ना हो। अगर घिस गए होंगे तो ब्रेक पैड भी हैं, वो रिप्लेस कर देंगे। हाँ ठीक है। ये है भाई नई सी शक्ल बिल्कुल अपने रेडिएटर की। और इसके सारे तार बनाए जाते हैं ना दोबारा से, अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, नली वगैरह जो नली वली, हाँ अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उसे खोली जाती है। वापस बिठाई जा रहा है इसको। नया सा हो गया एकदम बिल्कुल, ये है ना, बिल्कुल नया सा हो गया ये। क्लीन हो जाता है ना पूरा। 50 ml इज सफिशिएंट फॉर 3 से 4 लीटर ऑफ वाटर। मुंडे पागल ने सारे गल्लों वड्डियों वड्डे नाल उमर दी होनी अड़िए तू नी बच के नाले चली कर जाना लोकां विच कल्ली कर जाना सट ते तो जग के होनी बिन पीते। बम्पर कसने का काम भी हो गया इसका, और बहुत इजी रहता है भाई। ऊपर के नट और यहाँ से 2 लॉक, छुट्टी, सिंपल। ये आ गई बाहर भाई कूलेंट की बोतल, और अब हम पूरे के पूरे कूलेंट को ड्रेन करने जा रहे हैं। एक बार इस कूलेंट की क्वालिटी भी चेक करवाता हूँ आपको। इतना गया गुजरा नहीं था, बट देखो अगर आप इस कूलेंट को देखोगे और जो वो कूलेंट जो मैं अभी इसके अंदर डालूंगा ना, उसके और इसके कलर के अंदर बहुत फ़र्क है। इसके अंदर क्योंकि मिला हुआ पानी, और इसके अंदर क्रोजन भी है, मतलब ये रहता है कि पानी बहुत वक्त तक अगर घूमता रहता है, वो बेसिकली होता है इसलिए कि जंग ना लगे। लेकिन जो धूल मिट्टी है या कंकड़ है या फिर गंद है ना, वो सारा नीचे बैठ जाता है। बोतल होगी वापस फिट भाई कूलेंट की, कोई और बोतल मत लगना। इसको करा बंद यहाँ, और इसमें यहाँ से भरा जाएगा कूलेंट। उसकी दुकान में चाबी काट दी है और फिर गाड़ी शुरू कर लेगी। मैं बेटे तेरा कोई मिस्त्री होगा। कूलेंट अपने पास 3 है भाई। वैसे यूजुअली लोग क्या करते हैं, 2 लीटर कूलेंट में ना 1 लीटर पानी मिला देते हैं, या फिर 2:3 का रेशियो रखते हैं। बट अपन कर क्या रहे हैं, अपन रखेंगे पूरा 100% कूलेंट। इसके अंदर पानी वानी वाला कोई सही नहीं रखेंगे, दोस्ती नहीं रखेंगे पानी से। कई बंदे बोलते हैं कि इसलिए मिलाया जाता है ऐसे कि वो घूम जाए, सर्कुलेट हो जाए। बट यार जब कूलेंट बना उस चीज़ के लिए, तो पानी ऑल्टरनेटिव मत डालो। अगर है तुम्हारे पास डाल सकते हो, 3 डब्बे के कूलेंट के लिए, 3 डब्बे कूलेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा कूलेंट ही यूज़ करो, सबसे बेस्ट है। चलो यार ये दिया हमने खोल। और भाई प्रोडक्ट मैं सारे के सारे डाल के यूज़ कर रहा हूँ, B40।
ठीक है उस्ताद, ठीक डाल रहा हूँ। अपन ने 2 डब्बे खाली कर दिए भाई इसके अंदर, अब ये लास्ट तीसरा डब्बा है। पूरी सील पैक होकर ही आएंगी और भाई 1-1 लीटर का है। इसकी एक की MRP है 400 कुछ रुपए की है, 450 का एक कूलेंट। वैसे आप नॉर्मली कोई कूलेंट लेने जाओगे तो आपको इतने का मिलेगा, मतलब 200, 280, 300, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना, वो थोड़े से महंगे आते हैं। लगता है अब एग्जैक्टली सही जगह आके बंद हुआ है। हाँ भाई मोटू भाई, सर्कुलेट करना है, चलाना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है अभी। हाँ करो, हैं कर चलो। एयर फिल्टर हटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो अब अपन ने करना है अपने इंजन को फ्लश, ठीक है, मतलब पुराने इंजन ऑयल को कंप्लीट निकालना है और नया वाला डालना है। तो उसके लिए अपने पास पूरा डाल गई इंजन ऑयल है भाई। इंजन फ्लश है, इंजन फ्लश प्लस बोलते हैं इसको, सील भी लग के आता है प्रॉपर। आओ भाई, इसको डालने का तरीका बता देता हूँ क्या है। इसी के अंदर डलता है, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही बात। तो भाई इसके बाद अपन जा रहे हैं इसको डालने। क्यों मोटे भाई? मोटे भाई सिखा रहे हैं मेरे को सारा कुछ, कैसे कैसे करना है। उस्ताद है आज की डेट में, उस्ताद हैं मेरे। पता तो हो, मामा नहीं बनना चाहिए। नहीं मामा तो मैं बना हुआ हूँ यार, 2-3 दिन बच्चों का मामा हूँ मैं, ऐसी बात तो नहीं। तो ये अपन ने डाल दिया फ्लश। फ्लश एक्चुअली में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, या कह सकते हो एक लिक्विड होता है ट्रांसपेरेंट, जो हेल्प करता है भाई जो पुराने रेजिड्यू गम है और इसके अंदर लगे हुए जितनी भी चिपक है ना, एक तरीके से जैसे मैं मोटे भाई के चिपक गया हूँ ना, ऐसे ही इस इंजन के अंदर ना बहुत सारी गंदगी चिपक गई है। तो अभी इसको ऑन करके 10 मिनट रन करेंगे, उसके बाद देखो सारा फ्लश निकल गया और देखने में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है तेल पानी जैसा कुछ भी कह लो, ट्रांसपेरेंट होता है कलर में। ये डब्बे भी काम आएंगे अपने। अभी फ्लश को ऑन करते हैं, ज़रा चलाते थोड़ी देर, और जब इसे ड्रेन करेंगे तब आप देखना ज़रा हाल क्या आएगा इसका निकल के। भाई एयर फिल्टर बॉक्स गंदा हो रहा था, अपन ने बढ़िया ढंग से साफ़ करा है पहले इसे। एज ऑफ नाउ इसमें कंपनी वाला एयर फिल्टर लगाएंगे। थोड़ी ECM की रीडिंग्स बिगड़ जाती है, मतलब उसको पहले आदत होती है कैनन वाले की, अभी मैं लगा दूंगा इसको, तो कोई बात नहीं, कुछ वक्त के लिए मीनवाइल जब तक हम सर्विस नहीं कर लेते अपने इस डर्टी से एयर फिल्टर को, तब तक मैं लगा रहा हूँ कंपनी वाला। और कंपनी वाला पड़ा इधर मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक ही है, वो मैं इसी पर्पज़ के लिए मैंने ब्रांड न्यू रखा हुआ है और इसी पर्पज़ के लिए मैं यूज़ भी करता हूँ उसको। भाई बिल्कुल नया ऑलमोस्ट, बस इसका ये काम है, बस इसमें लगाना है आज के लिए, जब तक मेरा एयर फिल्टर सर्विस नहीं होता वो वाला, वो सूख जाएगा, उसके बाद उसे वापस लगा दूंगा। तो ये हो गया यहाँ, इसको उठाया है, ठीक उठा रहा हूँ ना, कुछ गलत उठाऊँ तो अभी चांटा मार दियो मेरे हैं, ठीक उठा रहा हूँ भाई। देख कोई छिल गया, गिर गया कोई, बच गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, ठीक है भाई, ये यहाँ लग गया, ये वाले हिस्से यहाँ लग गए। तो अभी अपन ने चलाना है इसको तनक सी देर के लिए। लग गया, बैठ गया, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा ऑन कर दे भाई, चलो भाई। भाई घड़ी बेइज्जती मत कराइयो, 2:40 हो रहे, 2:50 पे 2:40 हो रहे, 2:50 पे मिलता हूँ आपसे। मेरे भाई अभी जस्ट मैंने ब्रेक क्लीन करवाने हैं, मीनवाइल अपना हो चुका है, क्या बोलते हैं इसमें फ्लश डाल दिया है। अब करना है ज़रा इंजन ऑयल को चेंज। तो भाई 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं चलते हुए, मैं चला गया, खाना भी खा के आ गया, फिर दोबारा थोड़ी देर चलवा दिया। अब इसका ऑयल ड्रेन करा रहा हूँ, मीनवाइल अलॉय निकलवा रहा हूँ, ब्रेक क्लीन करवा रहा हूँ, वापस बंद करवाऊँगा, ब्रेक ऑयल चेक करवाऊँगा, फिर बंद करूँगा गाड़ी को।
पिज्जा ऐसे करके पिज्जा एकदम ही। तो भाई अब आप पूछ रहे होगे कि हमने इसे गीला क्यों किया भाई। वही वाली बात है कि भाई मान लो आप खाना खा रहे हो और आपको फंदा लग जाए, अचानक से आप कुछ सूखा सूखा खा लो तो आपको अजीब लगेगा। वैसे सेम सिनेरियोज होते हैं ऑयल फ़िल्टर के साथ ही। एकदम से ऑयल पड़ेगा और उसके अंदर एग्जिस्टिंग ऑयल नहीं है तो थोड़ा सा मतलब वो होता है, अब्यूज़ होता है। सो बेटर यही है भाई, जब हम यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें ओरिजिनल अपनी, तो ब्रडाल का ही अपना इंजन ऑयल इसके अंदर हमने थोड़ा सा डाल दिया, इसको गीला कर दिया बेसिकली। और उसके बाद अब इंजन ऑयल को ड्रेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो ड्रेन हुआ ऑयल है वो दिखाता हूँ आपको कैसा है। फ़िलहाल मेरे भाई कस रहे ज़रा अपने ऑयल फ़िल्टर को। पुराना ऑयल फ़िल्टर यहाँ आ चुका है, ये रहा। और भाई जो हमने फ्लश किया है ना, मुझे पूरा भाई उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। मतलब वैसे अगर ऑयल ड्रेन करता, ये सिर्फ़ और सिर्फ कितने 72 पे कराई थी और 77 हो रहे हैं, 73, 74, 75, 76, 77, यानी ऑलमोस्ट 5, 5.5, 6 हज़ार किलोमीटर में ये हाल है। समझ सकते हो आप क्या हालत होती है गाड़ी की जब आप कहीं लंबे ट्रिप पर जाते हो, तो वो कितनी टॉर्चर होती है ऐसे सिनेरियोज़ में। ये भाई ले जा रहे हैं। वैसे ये चीज़ें कभी दोबारा काम नहीं आती। हाँ, वो घर बनाने वाले लैंटर मटेरियल वाले कहीं यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग जला लेते हैं, लेकिन ये इंजन ऑयल होता है ना, बेहतर यही है तरीके से डिस्पोज़ कर दिया जाए, क्योंकि ये दोबारा किसी दूसरे यूज़ में नहीं आ सकता। यहाँ खैर हमने अलॉयज़ खुलवाने अपने दोनों साइड के, और मीनवाइल हम इसका ऑयल चेंज कर रहे हैं साथ ही साथ। बोतल है नहीं, मैं पीते नहीं यार, बोतल वोतल मांग रहा है तू। ये चलो भाई, ये भाई ने 1 मिनट रुक तो जा, देसी कुप्पी तो देख लूँ तेरी। ये देखो भाई ने देसी कुप्पी बनाई है एकदम, ये लगा दी यहाँ पे और ये डाल दिया इसका इंजन ऑयल। भाई ये मत पूछना कि ये क्या है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में 2 बार बता चुका हूँ। ऑयल ट्रीटमेंट है, ये हमारे इंजन ऑयल के साथ डलता है। उसके एड-ऑन्स कह लो या कह लो अपने इंजन की स्मूथनिंग के लिए होता है। ये ऑयल खाना और हाई परफॉर्मेंस के लिए होता है। वैसे तो इंटरवल उतना ही रहता है, बदलता नहीं है, टाइम पीरियड उतना ही रहता है। आपकी गाड़ी का अगर 10,000 पे हो तो 10,000 पे ही होएगा, लेकिन बस ये फ्रिक्शन कम कर देता है। और ये पूरा डलता है, कहीं आप सोचो थोड़ा बहुत डाल लूँगा और मेरा काम बन जाएगा। और बिल्कुल ही पता है कैसे होता है, देखो घी जैसा। ये हमने पूरा कनस्तर रेता दिया इसके अंदर। वैसे जब आप पहली बार इसे करोगे ना, आपको डर सा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये इंजन की फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है, घिसावट कम करने के लिए। पार्ट से वियर और टियर नहीं होते, इसलिए महंगा भी आता है। हाँ भाई सही बात है। अब भाई ये हो गया ख़त्म अपना पूरा, ठीक है। पूरा डब्बा हमने इसमें रेता दिया। अब ये था, पता कितना था, ये था अपना 720 रुपये का और 250 ml 250 ग्राम्स। ये गया बंद। और बिल्कुल जैसा घी होता है ना, घी कह लो या गाढ़ा गाढ़ा इंजन ऑयल कह लो, बिल्कुल वैसा था ये। भाई इसका ढक्कन मिल जाएगा उस्ताद, ये ढक्कन आ गया। ढक्कन साफ़ करना है क्या? इसके ओरिंग्स थे वो चेंज कर लिए नीचे वाले, ठीक है भाई। ए मुंडे पागल ने सारे गल्लों वड्डियों वड्डे नाल, उमर दी होनी अड़िए तू नी बच नाले चली कर जाना, लुका विच कल्ली कर जाना, सट ते तू जग के होनी बिन पीते डल्ली कर जाना। सुन तेरे सोने हो रंगू फिर तेरे टोए, गल्लों विच कल्ली तू डल्ली जाना, सुना कर मेरी तैनू नी हाँ आने जा ठीक है। ये चीज़ें देखने में बहुत गंदी लगती है यार। और ऐसी ब्रेक क्लीनर जैसी चीज़ों से ना, क्लीन चीज़ों से आप ऐसे डिग्रीजिंग के काम भी कर सकते हो। एनीवे होता ही है सारा, जितना भी डिग्रीजिंग का काम है उसी के लिए होता है। बस आपको यूज़ करना है प्रॉपर ब्रश और लग जाओ भाई सुबह से शाम तक। लेकिन इस एक चीज़ की सबसे अच्छाई मुझे पता है क्या लगी, बढ़िया चलता है, ज़्यादा यूज़ होता है। और तीसरा ये है, आपको ना हाथ से ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रश से घिसो और ये छुट्टी साफ। देखो
ऑलमोस्ट अपने सारे काम हो गए। ये जो रेडिएटर फ्लश था ये उस टाइम यूज़ करते अगर मैं अपना रेडिएटर को क्लीन कराने के लिए कंप्लीट उतारता नहीं, मैं एज इट इज़ ड्रेन कर देता ना, उसके पाइप निकाल के उसके अंदर इसे डालता, पानी डालता, 1-2 बार फ्लश करता तो उससे यूज़ होता। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दिखा दूंगा आपको अपनी दूसरी गाड़ी की जब हम सर्विस करेंगे तब मैं इसका यूज़ करके दिखाऊंगा। इसको रखते हैं अभी साइड। अपने पास जो लास्ट आइटम बचा है भाई वो कुछ ऐसा है, पेट्रोल प्लस। ये इंजेक्टर क्लीन के लिए काम आता है। 2 तरीके हैं, या तो इंजेक्टर को निकाल के उसके ऊपर स्प्रे प्रेशर लगवा के उसे क्लीन कर लो, अदरवाइज़ सबसे बढ़िया मेथड ये है, कुछ ऐसे लो ये और ये मिला दो अपने फ्यूल के टैंक के अंदर। भाई मैंने फ्यूल टैंक की लिड गया ये खुल, और ये भाई वैसा नहीं है, वो गाढ़ा गाढ़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल पानी जैसा होता है। ये दिखाऊँ आपको, हल्का सा यहाँ गिरा के बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल पेट्रोल जैसा ही है ये, देख लो। तो ये मैंने करना क्या है, जब मैं अपना नेक्स्ट फ्यूल टॉपअप कराऊंगा जो जस्ट मैं अभी जाकर करवा ही रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने करवाना है, इसको पूरे के पूरे को इसके अंदर ही डाल देना है, इंजेक्टर क्लीन कर देगा मेरे। तो अगर आपने कभी अपनी एक स्कूटी की सर्विस करवाई ना, उसके अंदर ये बेसिक कुछ चीज़ें रहती है, सेम चीज़ें कार के अंदर भी फॉलो करनी पड़ती है, बट आई डोंट नो वाई लोग 2-4 चीज़ें चेंज करते हैं और उसके बाद कहते हैं बस हो गया चलो घर चले जाओ। तो ये कुछ छोटा सा तरीका था, इसमें 1-2 आइटम्स थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर करके दिखाएंगे। जैसे ये RFF क्लीन, ब्रेक क्लीन मैंने आपको करके दिखा दी और उसका भाई बहुत फ़ायदा है। जो काली थी ना ब्रेक की, इनफैक्ट ब्रेक की नहीं, मैंने उसको डिफरेंट जगह भी ट्राई करके देखा, बहुत हेल्पफुल था। बाकी ब्रडाल का बहुत बहुत शुक्रिया भाई स्पॉन्सर करने के लिए। उसी के साथ ही भाई वैभव वीबियानी कस्टम्स की डिटेल मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। फटाफट अपन चलते हैं अपनी कार की टेस्ट राइड पर और फिर आपको बताते हैं कैसा रिस्पॉन्स है, अब अपनी कार के अंदर क्या फ़ायदे मुझे मिले, कुछ मिला या एज इट इज़ है। तो ये थी अपनी पहली वीडियो। अभी फटाफट लेके चलते हैं इसके फर्स्ट सेल्फ की तरफ और भाई लेकर चलेंगे, आपको बताएंगे क्या मैंने फ़र्क महसूस किया अपनी कार के ड्राइविंग के अंदर, कुछ स्मूथनेस महसूस भी हुई या फिर बस ये हवाबाजी, ये इतनी सारी महंगी चीज़ों को लगाना। तो भाई अभी फटाफट बस एक छोटा सा काम बच रहा था जिसको हम बोलते हैं भाई प्रेशर बनाना, या फिर इसकी जो फ्रंट ब्रेक्स हैं वो कभी कभी मुझे ये महसूस हुए कि लगना या तो बंद हो जाते हैं या कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं। तो मैंने कहा चलो 5.1 ऑयल है ही अपने पास ब्राम्बू का, और ब्राम्बू की ब्रेक पैड भी है, तो इसी बात पे प्रेशर बनाते हैं। फटाफट लेके चलते हैं, इसके ऑयल प्रेशर को तैयार करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ एक ही रीज़न होता है जब ब्रेक कभी कभी लगने बंद होता है, जब उसके अंदर एयर कंप्रेस हो रही होती है तब। की विधि बहुत सिंपल है भाई, अपनी सीट पीछे लीन करो पूरी, ठीक है, और पुछ ऐसे मारते रहो, और जब भाई बोलेंगे तब होल्ड करना है, तब वो टाइट कर देंगे उसे। पूरा दबा के रखियो। दबा रखा है भाई ने, रिलीज़ कर दिया प्रेशर, ठीक है, दबाए रखियो, दबा रखा है। बनाओ। अब ये दोबारा प्रेशर बनाना पड़ेगा इसके अंदर ऐसे करके। अब दोबारा बोलेंगे मुझे दबा, रिलीज़, फिर दोबारा टाइट होगा उधर वो। चल बनाओ। दबा ले। कुछ ऐसा ही प्रोसेस है इसका। बनाओ। ये हो गया एक साइड का तैयार। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्योंकि भाई ने प्रेशर बनाया है तो अपने को ज़रूरत पड़ेगी ब्रेक ऑयल की। ये रहा, ये भी मैंने वीबियानी कस्टम से ही लिया था भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी सारी डिटेल आपको। तो क्योंकि मेरे भाई ने प्रेशर बनाया, ऐसी सिचुएशन में हो जाता है प्रेशर रिलीज़ और ऑयल कम, पता नहीं कब जाने बंद होंगे। ये लीक बहुत होता है भाई, बिल्कुल तेज़ाब जैसा होता है ये। इवन अगर अलॉय पे पड़ जाए पेंट फाड़ देता है पूरा का पूरा। ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका, इसलिए तुम्हारे भाई ने पन्नी पुन्नी बना रखी थी पूरी। हाँ यहाँ देख लेंगे, एक तरफ यहाँ चलेगा, उधर मैं प्रेशर बनाता हूँ। हाँ जॉनी भाई की मेहनत देखो। भाई एक तरफ प्रेशर रिलीज हो रहा है, दूसरी तरफ भाई ने पकड़ा हुआ है, तीसरी तरफ बंदा बना रहा है, चौथी तरफ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखो, दबा ले। और भाई बस इस चीज़ की वजह से ही ना ब्रेक की पाइपलाइन फट जाती है कभी कभी। चल, एयर होती है ना, निकल नहीं पाती और गाड़ी घुस जाती है। ओ भाई कौन है, बदमाश है क्या भाई गाड़ी में बैठे हुए?
बदमाश बदमाश बैठेगा गाड़ी में। चलो चल मैंने अपनी गाड़ी ना ज़्यादा हंडाई भी नहीं, देखो अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, ये शीशे मैंने खोल दिए, अब आपको दिख रहा होगा दिन। तो भाई मैंने अपनी गाड़ी ज़्यादा भी नहीं भगाई, उसके बावजूद भी जो एक्सेलरेशन में फ़र्क होता है ना, वो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मेरी गाड़ी पहले ना इतनी रफ चलने लग रही थी ना, इतनी घुटी हुई चल रही थी। एक एयर फिल्टर छोटा सा चेंज करना कह लो, ये छोटी छोटी चीज़ें कह लो जो हमने सर्विस के पार्ट के अंदर इंक्लूड करी, उसी की वजह से इतना फ़र्क है भाई, क्या बताऊँ। और भाई ये तो एक मैंडेटरी पार्ट होता ही है आपकी, हर गाड़ी, चाहे गाड़ी आपके पास कोई भी हो, सब में। बाकी ब्रेक्स है उनमें थोड़ा सा सर्विस करें अभी तो थोड़ा सा रफ होने में टाइम लगेगा। जैसे ही हो जाएंगे भाई, कुछ किलोमीटर तो चलाने पड़ेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी भी जस्ट फ्रेशर बना है। तब तक मुझे ये थोड़ा सा सेफली और आराम से चलाने की हिदायत दी गई है, तो भाई वही फॉलो करते हैं मीनवाइल। और जब अपनी गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी ना, तब मैं आपको ओवरऑल एंड का फीडबैक दूंगा। खैर अगर आपको चाहिए वो सामान, विवियानी कस्टम से आपको अपने कार का सारा सामान मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट, एग्जॉस्ट, डाउन पाइप, बॉडी किट, सब कुछ। और भाई लिंक सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो भी ऑलरेडी हमने डाल रखी है अपने इसी चैनल के ऊपर, तो वो भी जाकर चेकआउट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम करेंगे इस कार को डिटेल पूरा, जो बाकी बचे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी दिखाएंगे यूज़ करके कि कुछ उनके इफेक्ट्स हैं भी या नहीं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस। चलो भाई जॉनी भाई, मैंने जॉनी भाई को बताया हल्की हल्की ब्रेक के अंदर थोड़े से रहे हैं, तो चलने से हो जाएगी, क्योंकि ऑयल निकला है, वो एयर वगैरह जो रहता है सिस्टम वो सारा चलेगा, चलने से हो जाएगी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पानी अपन मरवा लाए हैं अपनी कार के ऊपर भाई, अलोए वलोए धुलवा लाए हैं बिल्कुल ही, क्योंकि ये इमीडिएट करवाना पड़ता है भाई, ज़्यादा अगर वेट कर लोगे तो कभी पेंट फाड़ देगा। रहेगा तो ब्रेक होल से पेंट उतरने का दिक्कत रहती है, इससे बेटर ये है कि पानी मार के तो क्लीन करवा दो, वो बेटर रहता है। बिल्कुल भाई, तो अभी अपन साफ सूफ करवा लिया इसको, इसके इंजन पे भी मैंने पानी मरवा दिया अभी, तो वैसे रिकमेंडेड नहीं रहता, पर क्योंकि हमने कूलेंट वूलेंट और पूरा सनाया था उसको अच्छे ढंग से, तो मैंने कहा चलो यार, क्लीनर भी मारा था तो मैंने कहा एक बार मार ही लेते हैं पानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। बाकी खैर थैंक यू भाई, जॉनी भाई का नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिलेंगे आपको द्वारका सेक्टर 9, द्वारका सेक्टर 9 तोगानपुर, बिल्कुल भाई, यहाँ मिल जाएंगे आपको भाई। बाय बाय जॉनी भाई, टेक केयर। बाय।